ड्रामा के स्टार्ट में हमारी हीरोइन निंग अपने डैड के फ्यूनरल में थी और न्यूज़ चल रही होती है कि हमारा हीरो जैन कंपनी को संभाल रहा है, जो कि चेयरमैन का अडॉप्टेड सन है। मतलब कि निंग के डैड का अडॉप्टेड सन। निंग के डैड का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन किसने किया था वो अभी तक पता नहीं चल पाया था। इधर जैन के बारे में ही बताया जा रहा था कि कैसे वो अब पूरी कंपनी का मालिक बन चुका है। जैन को रिपोर्टर पूछ रहे थे कि एक्सीडेंट के बारे में कुछ पता चला क्या, लेकिन जैन कुछ नहीं कहता। जिसके बाद वो निंग के पास आता है और कहता है कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। निंग कहती है कि मेरे डैड का कार एक्सीडेंट तुम ही ने किया है ना, तुम्हें ही सारी प्रॉपर्टी चाहिए थी, बोलो। जैन कहता है कि हाँ, तुम्हें पता नहीं है ना, तुम्हारे प्यारे डैड ने मेरे मॉम डैड को मार दिया था। निंग कहती कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, मेरे डैड ने तुम्हें अडॉप्ट किया, इतनी अच्छी लाइफ दी, फिर भी तुम उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जैन कहता है कि तुम्हारे डैड ने ही मेरी फैमिली पर बात की थी, तो उन्हें कैसे जाने दे सकता था मैं। निंग कहती कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, तुम झूठ बोल रहे हो। जैन कहता है कि मैं कंपनी को अब संभाल लूंगा, अब सब कुछ मेरा है। मैंने तुमसे शादी की ही इसीलिए थी, लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, डिवोर्स पेपर पर साइन कर देना। निंग को अब जाके जेन के रियल इंटेंशन के बारे में पता चला था। निंग को अब काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था कि कैसे उसने जेन जैसे इंसान से प्यार कर लिया, जो उसके डैड की जान ले सकता है। निंग भी अपने आप को देती है, क्योंकि अब वो ये रिग्रेट के साथ जिंदा नहीं रहना चाहती थी। इधर जैन अपने मॉम डैड के गृह पर आया होता है और कहता है कि आज मैंने सब सही कर दिया, आपको जिसने मुझसे दूर किया था वो अब नहीं रहा है। तभी असिस्टेंट आकर बताता है कि आपके मॉम डैड के एक्सीडेंट में निंग के डैड का हाथ नहीं था। जैन सोचता है कि मैंने उसको मार दिया जिसने मुझे न्यू लाइफ दी, मुझे निंग के पास जाना होगा। असिस्टेंट कहता है कि निंग भी नहीं रही है अब, जो सुनकर जैन तो शॉक्ड हो जाता है। देन निंग को जैसे ही होश आता है तो वो समझ नहीं पा रही थी कि वो जिंदा कैसे है। तभी वो डेट देखती है। उसको समझ में आ चुका था कि उसे एक न्यू लाइफ मिली है। निंग सोचती है कि अब मुझे जैन से दूर ही रहना होगा, ये लाइफ में मैं वही गलती नहीं कर सकती हूँ। तभी जैन आकर कहता है कि तुम मुझे लाइक करती हो, इसीलिए ये सब कर रही हो ना। देखो किसी और मैन को पकड़ लो, तुम्हारे लिए यही सही होगा। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। निंग सोचती है कि तुम्हारे क्लोज में भी कहाँ आना चाहती हो अब। वो कहती है कि मुझसे गलती हो गई, अब से मैं तुमसे दूर रहूंगी। जैन कहता है कि ये अच्छी बात है और जाते हुए सोचता है कि तुम्हें क्या हो गया है, पता नहीं अब ये कौन सी एक्टिंग कर रही है। बाद में जैन अपनी कार में आता है जहाँ पर एक लड़की थी। जैन कहता है कि अभी तक गई नहीं हो तुम। वो लड़की कहती है कि निंग को देख के कैसा लग रहा है तुम्हें। जैन कहता है कि मैं उसको बर्बाद करना चाहता हूँ, प्यार नहीं, तो ये सब पूछना बंद करो। ये लड़की भी जैन की हेल्प कर रही थी रिवेंज लेने में, और साथ ही ये जैन को पसंद भी करती थी। वो कहती है कि देखो तुम्हें निंग से शादी करनी होगी, उसकी जिद बनना होगा तुम्हें, तभी तो सारी प्रॉपर्टी और कंपनी तुम्हें मिलेगी, लेकिन तुम मेरे साथ भी एंजॉय कर सकते हो ना। जैन कहता है कि तुम जा सकती हो। इधर निंग घर आती है और नैनी को देखती है, वो रोने लगी थी। निंग को लगा था कि वो कभी भी आंटी से नहीं मिल पाएगी। नैनी आंटी कहती कि क्या हुआ है तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना। निंग कहती है कि मैंने आपको बहुत मिस किया। आंटी कहती है कि जैन अपनी फ्रेंड को लेकर आने वाला है। निंग को याद आता है कि जब जैन अपनी फ्रेंड को लेकर घर आया था तो निंग को भाई बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। निंग ने भाई को बहुत परेशान किया था ताकि वो जैन से दूर रहे। निंग भाई को ठीक से रहने भी नहीं देती थी। ऐसे ही एक दिन भाई की डेथ हो गई थी, जिसके बाद जैन ने निंग पर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया था। निंग भाई को देखती है तो भाई निंग के लिए गिफ्ट लेकर आई थी। वो कहती है कि ये तुम्हें पसंद आएगा। निंग सोचने लगती है कि अब मुझे जैन से दूर रहना है तो अच्छा होगा कि जैन भाई से ही शादी कर ले, क्योंकि अब मैं भाई को परेशान नहीं कर सकती हूँ। जैन कहता है कि हम दोनों शॉपिंग पर गए थे तो भाई ने तुम्हारे लिए भी ये गिफ्ट लिया है। निंग कहती कि ठीक है, अच्छा लगा तुम दोनों को साथ में देखकर। जैन हैरान था क्योंकि कभी भी निंग किसी भी लड़की को जैन के आसपास भटकने तक नहीं देती थी। निंग अपने रूम में आती है और सोचती है कि अगर उसकी शादी जैन से नहीं हुई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाद में निंग कपड़े चेंज कर रही थी तभी जैन रूम में आ जाता है। निंग कहती है कि तुम तो भाई के साथ गए थे ना। वो कहता है कि ये क्रेडिट कार्ड देने के लिए आया था। बाहर आकर जैन सांस लेता है क्योंकि उसको निंग से अट्रैक्शन फील हो रही थी। तभी आंटी आकर कहती है कि क्या अभी भी वो मेडिसिन निंग को देनी है, वो अभी तो हॉस्पिटल से आई है। जैन कहता है कि हाँ। आंटी कहती है लेकिन वो मेडिसिन डेंजरस हो सकती है। जैन आंटी को पैसे देता है तो वो मान जाती है। कुछ टाइम बाद निंग अपने रूम से बाहर आती है और देखती है कि एक टेडी बाहर है। बई कहती है कि वो मैं जैन के रूम की सफाई कर रही थी। निंग कहती कि कोई नहीं। बई कहती कि मुझे पता है तुम जैन को पसंद करती हो, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आने वाली। निंग सोचती है कि नहीं, मैं जैन के साथ अब नहीं रहना चाहती हूँ, इसीलिए कहती है कि मैं अब जैन को पसंद नहीं करती हूँ, इसीलिए तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। बई वहाँ से चली जाती है। निंग को याद आ रहा था कि ये टेडी उसने ही जैन को दिया था।
निंग अपने रूम में थी तभी बाहर से आवाज आ रही थी। भाई कहती कि मुझे नहीं पता था कि वो टेडी निंग ने तुम्हें दिया था। जैन कहता है कि हम निंग से बात कर लेते हैं। निंग बाहर आती है तो जैन कहता है कि भाई से गलती हो गई, वो टेडी फेंक दिया उसने, तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा ना। निंग सोचती है कि कितना इनोसेंट बनने की कोशिश कर रहा है। भाई कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। निंग कहती है कि मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हो, वैसे भी वो टेडी ही तो था और जैन जो करना चाहे कर सकता है उस टेडी के साथ। वही कहती है कि निंग कितना बदल गई है ना। जेन सोचता है कि क्या अब तुम मुझे लाइक नहीं करती हो, ये तो सही नहीं है। इसके बाद निंग खाना खा रही थी और सोचती है कि तुम मुझसे नफरत करते हो, फिर बार बार अच्छे बनने की एक्टिंग क्यों कर रहे हो। आंटी कहती है कि कुछ हुआ है क्या। निंग कहती कि नहीं, आपके अलावा मेरी केयर कौन ही करता है। आंटी कहती कि तुम अकेली हो, तुम्हें फ्रेंड्स बनाने चाहिए। निंग कहती कि नहीं, मेरे लिए आप ही काफ़ी हो, आप तो मेरी मॉम की तरह केयर करती हो। जो सुनकर आंटी को वो मेडिसिन वाली बात याद आ जाती है। नेक्स्ट डे निंग अपनी फ्रेंड का वेट कर रही थी तभी जैन बाई को छोड़ने आता है। निंग सोचती है कि ऐसे ही साथ रहो ताकि मेरा पीछा छूट जाए। जैन जानकर निंग के पास आता है क्योंकि जैन को जो लोग टारगेट कर रहे थे वो उन दोनों को ही देख रहे थे। जैन चाहता था कि वो लोग निंग को भी परेशान करें। दो बंदे ये देखकर अंदर चले जाते हैं। जैन बाद में किसी को कॉल करता है कि निंग अब से स्कूल जा रही है, इसीलिए उस पर नजर रखना। देन निंग क्लास में आती है। जिस सीट पर वो बैठी थी वो एक बदमाश लड़के की सीट थी। वो बंदा आते ही कहने लगा था कि यहाँ बैठने की हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी। निंग कहती कि मैं कहीं और बैठ जाती हूँ, लेकिन वो बंदा अब निंग को छोड़ने वाला नहीं था। बाहर आकर उस बंदे का फ्रेंड कहता है कि तुम्हें जैन पसंद नहीं है ना, लगता है निंग उसकी गर्लफ्रेंड है। वो बंदा कहता है कि फिर तो उसका जीना हराम कर दूंगा मैं। फ्रेंड निंग से कहती है कि देखो तुम उस बंदे से दूर रहना, वो सभी को परेशान करता है। निंग कहती कि हाँ। तभी फ्रेंड कहती कि देखो ग्रुप में एक फ़ोटो पोस्ट हुई है। निंग जाती है अपना टिफ़िन बॉक्स लेने के लिए। सभी को निंग पर हंसी आ रही थी। गीना निंग के पास आकर कहती है कि कुछ हुआ है तो तुम मुझे बता सकती हो। गीना तो पहले से ही जैन के साथ मिली हुई थी। वो जैन को मैसेज करती है कि तुम्हारा आइडिया काम कर गया है। जैन भी मैसेज देख रहा था, वो बई के साथ था। बई पूछती कि कुछ हुआ है क्या, क्योंकि बई को इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जैन कहता है कि नहीं तो, और वो सोचता है कि मेरे मॉम डैड भी मेरे पास नहीं है ना, तुम्हारी फैमिली ने ही ये सब कुछ किया है, इसीलिए तुम ये सब डिजर्व करती हो। तभी जैन को याद आने लगता है कि कैसे उसने निंग को परेशान किया था और मार भी दिया था। वो यहाँ से चला जाता है। इधर निंग वॉशरूम में थी, उसको रोना आ रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसने किसी के साथ भी लड़ाई नहीं की है, फिर सभी उसको क्यों परेशान कर रहे हैं। तभी दो लड़कियां आकर निंग की पिटाई कर देती हैं और कहती है कि ये सब जैन की वजह से हो रहा है। निंग को और भी जैन से नफरत होने लगी थी। इधर जैन निंग को कॉल कर रहा था तभी निंग सोचती है कि जैन तुम मुझे हर्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हो ना। तभी जैन निंग को देख लेता है और उसको हॉस्पिटल लेकर आता है। यहाँ निंग का ट्रीटमेंट चल रहा था। तभी जैन को याद आता है कि उसने ही तो ये सब कुछ किया है। नर्स आकर कहती है कि निंग का ऑपरेशन करना होगा, आपके साइन चाहिए। वो पूछने लगता है कि वो ठीक हो जाएगी ना। कुछ टाइम के बाद डॉक्टर आकर कहते हैं कि निंग अब खतरे से बाहर है, आप टेंशन ना लें। जैन भी बेहोश हो जाता है। जैसे ही जैन को होश आता है वो पूछता है कि मैं तो वही के साथ था ना, यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। असिस्टेंट कहता है कि आप ही तो निंग को हॉस्पिटल लेकर आए थे। जैन कहता है कि मैं उसकी हेल्प क्यों करने लगा, उसको कुछ याद ही नहीं आ रहा था। जैन निक के पास आकर कहता है कि निक अब ठीक है ना। आंटी कहती कि पता नहीं इसके साथ ही ऐसा क्यों होता रहता है। जैन कहता है कि अब जाइए, मैं यहाँ पर निक के पास रुकता हूँ। निक आंटी का नाम लेने लगी थी, इसीलिए आंटी कहती है कि मैं ही निक के साथ रहती हूँ। जैन के जाते ही निक आंखें खोलती है। आंटी पूछती है कि अब सच में जैन को लाइक नहीं करती हो क्या तुम। निंग कहती कि हाँ, वैसे भी मैं किसी को फोर्स थोड़ी ना कर सकती हूँ मुझसे प्यार करने के लिए। मैं तो जैन और बाई को साथ में अब देखना चाहती हूँ। आंटी कहती है कि तुम बहुत ही अच्छी हो। निंग सोचती है कि तुमने ये सुन ही लिया होगा कि अब मैं तुमसे दूर रहने वाली हूँ, क्योंकि मैं खुद को और हर्ट नहीं कर सकती हूँ। जैन बाहर से सब कुछ सुन रहा था। वो सोचता है कि ये लड़की तो मेरे पीछे पागल थी ना, अचानक इसे क्या हो गया है। इसके बाद निंग को बाहर से कुछ आवाज आ रही थी। पास वाले रूम में एक बंदा अपनी मॉम से कह रहा था कि अब मैं चल नहीं पाता तो आपके किसी काम का नहीं हूँ, इसलिए ये फेक कंसर्न दिखाना बंद कर दो। निंग को याद आता है कि ये तो वही लड़का है जिसने अपनी जान ले ली थी पिछली लाइफ में, क्योंकि उसकी हेल्थ अच्छी नहीं थी। निंग सोचती है कि इस बार मैं इसके साथ ऐसा नहीं होने दे सकती हूँ। और सच में वो बंदा जिन करने का ही सोच रहा था। तभी उसके पास एक नोट आता है जिस पर लिखा हुआ था कि लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अच्छे से रहो। देखो मेरा भी अभी ऑपरेशन हुआ है, लेकिन मैं अभी भी खुश हूँ क्योंकि जिंदा जो हूँ। मैं तुम्हारे पास वाले रूम में ही हूँ, मिलने का मन करे तो आ जाना मेरे पास। तभी आंटी आकर कहती कि आपको ऐसे अकेले नहीं आना चाहिए था। तभी जिन को कॉल आता है कि आपके सौतेले भाई ने स्कूल में किसी को परेशान किया है। जिन पूछता है कि किसको। असिस्टेंट बताता है
कि निंग नाम की किसी लड़की को। जिन कहता है कि उसे पकड़ लो। जिन का भाई मिन जा रहा था तभी उसको कोई पकड़ लेता है। इधर घर में निंग के डैड भी आ चुके थे। जैन आकर कहता है कि निंग को स्कूल में परेशान किया है किसी ने। डैड कहते हैं कि कौन है वो जिसकी इतनी हिम्मत हुई। जैन कहता है कि जियांग ग्रुप का बेटा मिन। डैड कहते हैं कि इसको मेरे सामने लाओ। जैन कहता है कि वो कहीं पर मिल नहीं रहा है। डैड कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है। बाद में जैन मैसेज करता है गीना को कि अब तुम निंग के डैड को पटाने की कोशिश करो। नेक्स्ट डे निक सूप पी रही थी तभी उसके पास किसी का बुके आता है जो कि जिन ने भेजा था, तो निक खुश हो जाती है। आंटी कहती कि कौन है। कहती है कि मेरा न्यू फ्रेंड है। ये बाहर से जिन भी सब कुछ सुन रहा था। उसको भी अच्छा लगता है लेकिन निक ने अभी तक जिन को देखा नहीं था। जिसके बाद जिन कार में आकर कहता है कि मुझे डैड से मिलना होगा। जिन अपने डैड से भी दूर रह रहा था। डैड कहते हैं कि अब तुम यहीं पर रहना। जिन कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो मिन को लेकर आता है। डैड कहते हैं कि तुम अपने भाई के साथ क्या कर रहे हो ये। जिन कहता है कि आप इसको समझा नहीं पा रहे हो तो किसी को तो ये काम करना ही होगा ना। मैं इस घर में आता नहीं हूँ तो इसको लग रहा है कि सब कुछ इसी का है और ये आपका नाजायज बेटा है, मेरा भाई नहीं। जिसके बाद जिन अपने असिस्टेंट से कहता है कि निंग ठीक हो जाए तब मुझे बताना, क्योंकि जिन ने निंग के लिए नेकलेस लिया था। कुछ दिन में निंग भी ठीक हो गई थी। उसको हॉस्पिटल से जिन लेने के लिए आता है। उसके साथ बई भी थी। निंग समझ जाती है कि जैंग निंग को जेलस फील करवाने की कोशिश कर रहा है। इधर गीना घर में आई हुई थी। निंग को याद था कि कैसे गीना ने डैड को फंसा लिया था और उसने ये देखा भी था। आंटी कहती है कि वो तुम्हारी स्टडी के बारे में बात कर रहे हैं। तभी गीना नीचे आती है और कहती है कि अब मैं निंग का ख्याल रखने वाली हूँ। डैड कहते हैं कि ये सुनकर अच्छा लगा, अब हमारे साथ डिनर क्यों नहीं करती हो। गीना निंग से पूछती है कि अब तुम ठीक तो हो ना। निंग सोचती है कि कितनी बड़ी एक्टिंग बाज है, डैड को फंसाने के लिए तो सब कुछ कर रही है कमीनी। बाद में निंग देखती है कि उसके पास वाले अपार्टमेंट में कोई आता है। ये जिन ही था। जिसके बाद निंग अपने डैड के पास आती है तो डैड उससे पूछने लगते हैं कि आज गीना घर आई, उससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। निंग कहती है कि नहीं। डैड कहते हैं कि वैसे तुम जियांग ग्रुप के जिन को कैसे जानती हो। निंग कहती कि नहीं, मैं किसी को नहीं जानती हूँ, लेकिन हॉस्पिटल में मुझे जिन मिला तो मेरा फ्रेंड बन चुका है। डैड कहते हैं कि हाँ हाँ, तुम्हें ऐसे ही फ्रेंड बनाने चाहिए, कभी उसको डिनर के लिए घर पर इनवाइट करो। डैड को पता था कि जिन के एक्सीडेंट के बाद वो चल नहीं पाता है, लेकिन उसके हाथों में ही सारी प्रॉपर्टी थी। डैड ने जैन के लिए भी लड़की ढूंढ ली थी जिससे उनके बिजनेस को फायदा होने वाला था। नेक्स्ट डे जैन बाई के साथ था। वो कहता है कि आजकल मैं थोड़ा बिजी रहने वाला हूँ तो तुम स्कूल अकेले चली जाना। बाई कहती कि ठीक है, जैसा आप कहो। बाद में जैन ऑफिस आता है और गिना से कहता है कि तुम क्या कर रही हो, अभी तक तुमने निक के डैड को पटाया नहीं है, भूल गई हो क्या कि क्या काम है तुम्हारा। गिना की तो नज़र जैन पर ही थी। वो कहती कि मुझे तुम भी चाहिए। जैन कहता है कि चुप करो, लगता है तुम भूल चुकी हो कि क्या करना है तुम्हें। तभी असिस्टेंट आकर कहता है कि चलो आपको मीटिंग में जाना है। जैन का मूड काफी खराब था क्योंकि निक उसे इग्नोर किए जा रहे थे। देन जैन ड्रिंक करके घर आता है। निक कहती है कि तुमने दिन में ड्रिंक क्यों की है। जैन कहता है कि तुम मुझसे नाराज हो क्या, या फिर तुम उस जिन को पसंद करती हो। निक कहती है कि मैं तुम्हें कुछ भी बताना नहीं चाहती हूँ। निक जैन के लिए नूडल्स लेकर आती है लेकिन वो गिरने वाली थी और एक्सीडेंटली उनकी किस हो जाती है। जैन कहता है कि ये गलती से हो गया और बाद में सोचता है कि निक ने तो कभी खाना बनाया ही नहीं है, फिर नूडल्स कैसे बना लिया। देन निक अपने रूम में थी और सोच रही थी कि मुझे जैन के पैर में नहीं पड़ना। मॉर्निंग में निक को पता चलता है कि जैन की तबीयत ठीक नहीं है। आंटी कहती है कि फिर भी जैन काम कर रहा है। निक कहती है कि मैं सूप देकर आती हूँ। निक जैन के रूम में आती है तभी वो बिजनेस वर्क कर रहा था। निक कहती है कि तुम जल्दी से ये सूप पी लो। वो सूप देकर जाने लगती है। तभी जैन के पास जिन और निक की छेट आ जाती है जो देखकर उसे गुस्सा आ गया था। निंग कहती कि ये क्या कर रहे हो और वो सफाई करने लगी थी। जैन पूछता है कि तुम ये क्यों कर रही हो। निंग को याद आता है कि शादी के बाद उसे घर में ही रहना पड़ रहा था, इसीलिए उसने घर के काम भी सीख लिए थे। निंग जिम जाना चाहती थी लेकिन जैन कहता है कि क्या तुम कोई कॉल बॉय के साथ सोना चाहती हो, तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी। अब प्रेजेंट में जैन निंग को ही देख रहा था। निंग सोचती है कि तुम्हें क्या पता कि कितना बुरा बिहेवियर किया था तुमने मेरे साथ। तभी आंटी आकर कहती कि तुम मेडिसिन ले लेना। निंग जैन को बोलती है कि अब काम करना बंद करो। जैन कहता है कि निंग तुम अच्छी वाइफ बन सकती हो। निंग कहती है कि आपको बई के साथ शादी कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में जैन को सपना आ रहा था जहाँ पर निंग की डेथ हो गई थी और वो रो रहा था। जैसे ही वो जागता है तो उसके सामने बई थी। जैन कहता है कि निंग कहाँ पर है। वो बाहर आता है तो गीना भी वहाँ पर आई हुई थी। अब जैन की तबीयत खराब थी तो डैड नैनी आंटी पर गुस्सा कर रहे थे। उनको लग रहा था कि जैन की तबीयत गलत खाना खाने से खराब हुई है।
निंग आंटी की केयर कर रही थी और कहती है कि मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। जिसके बाद निंग विंडो से गिना और जैन को साथ में देखती है। निंग सोचती है कि अब क्या होगा, कहीं जैन कुछ पूछ ना ले। तभी जैन आकर कहता है कि तुमने डिनर नहीं किया है ना, वैसे आजकल तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। निंग कहती कि ऐसा तो कुछ नहीं है। जैन कहता है कि वैसे तुम गिना के बारे में क्या सोचती हो, वो तुम्हारे डैड के कुछ ज़्यादा ही क्लोज है ना। निंग कहती कि मुझे पता है, मैं तो चाहती हूँ कि गिना डैड से दूर रहे, लेकिन आपको तो पता ही है ना कि डैड कैसे है। आपको मैडम से बात करनी चाहिए। जैन पूछता है कि वो दोनों साथ में हैं तो क्या करोगी तुम। निंग कहती है कि क्या ही कर सकती हूँ, अच्छा है वो डैड का ख्याल रखेगी, लेकिन डैड को गुस्सा भी तो उतना ही आता है ना। वैसे मुझे अब्रॉड ग्रेजुएशन करने के लिए जाना है। जैन कहता है कि नहीं, तुम नहीं जा सकती हो। निंग कहती है कि देखो, आप इसके लिए मना नहीं कर सकते हो, डैड से बात करो ना। जैन कहता है कि ठीक है, मैं बात करता हूँ। निंग कहती है कि मैं कंपनी में जॉब भी करना चाहती हूँ, डैड का जो है वो मेरा ही तो है ना। जैन समझ जाता है कि उसको निंग से जल्दी ही शादी करनी होगी, तभी वो सब कुछ ले पाएगा। लेकिन निंग सोचती है कि तुमसे दूर रहने में ही भलाई है। मॉर्निंग में निंग को पता चलता है कि आज गिना भी यहाँ पर है। गिना निंग को देखकर मस्का लगाने लगी थी कि तुम्हें अब्रॉड जाने की क्या जरूरत है, यहीं से कॉलेज कर लो ना। निंग कहती कि नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया है। डैड कहते हैं कि तुम्हें शादी करनी है ताकि मेरे बिजनेस में हेल्प हो सके। निंग कहती है लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, अभी मुझे पढ़ाई करनी है। डैड कहते हैं ठीक है, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद शादी करनी होगी तुम्हें, और तुम अपने रूम में नहीं रह सकती, वहाँ पर गिना रहेगी, इसीलिए किसी और रूम में रहो। निंग कहती कि कोई बात नहीं, मैं लगेज पैक कर लेती हूँ। आंटी कहती कि तुम्हें ये रूम कितना पसंद था ना। निंग कहती कि अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। अभी जैन आता है जिसको याद आ रहा था कि कैसे निंग शादी के बाद भी इसी रूम में रहती थी। जैन निंग को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम किसी और रूम में नहीं रहना चाहती हो ना, तो बता क्यों नहीं देती। निंग कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद जैन असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि तुम निंग पर नज़र रखना। स्कूल जाके फ्रेंड कहती है कि बहुत दिनों से मिन भी स्कूल नहीं आ रहा है, कहीं तुम्हारी फैमिली ने तो मिन की पिटाई नहीं की है ना। जिसके बाद निंग हॉस्पिटल आती है जहाँ पर जैन और गिना भी आए हुए थे। निंग तो उन्हें देखकर छुपने लगी थी। जैन सोचता है कि क्या ये निंग है। निंग मिन के रूम में जा रही थी, तभी जिन उसको देख लेता है। निंग सोचती है कि यार ये कितना हैंडसम था। जिन कहता है कि इसको मैं याद नहीं हूँ क्या। यहाँ तो मिन के नखरे ही खत्म नहीं हो रहे थे। निंग कहती है कि इस फ्लावर में क्या खराबी है। मिन कहता है कि तुम मेरे फ्यूनरल पर नहीं आई हो। निंग कहती कि ठीक है, तुम्हें मिलने के लिए नहीं आऊंगी अब, मुझे लगा कि तुम्हारी पिटाई हुई है तो मिल लेती हूँ तुमसे। निन कहता है कि निकलो यहाँ से। बाहर निंग जैन को देखती है और पूछती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जैन कहता है कि वो मैं चेकअप के लिए आया था। निंग पूछती है कि क्या आपने मिन की पिटाई की थी। जैन कहता है कि क्या तुम्हें मैं ऐसा लड़का लगता हूँ। निंग सोचती है कि जैन ने नहीं की तो फिर किसने मिन की ये हालत की है। जैन कहता है कि मेरे साथ स्कूल चलो। निंग कहती कि नहीं, मैं अपनी कार लेकर आई हूँ। यहाँ पर जिन प्लान कर रहा होता है कि कैसे वो निंग से मिले और बताए कि वो हॉस्पिटल वाला फ्रेंड है। असिस्टेंट कहता है कि आपकी जल्दी से सर्जरी हो गई तो फिर आप निंग से शादी भी कर पाओगे। जिन कहता है कि फिर जल्दी से अरेंजमेंट करो ना। इधर निंग हॉस्पिटल के बाहर थी, तभी कुछ बंदे आकर निंग को परेशान करने लगे थे। निंग कहती है कि कितने पैसे चाहिए। कार से ये सब जैन भी देख रहा था। वो गीना से कहता कि ये सब तुमने किया है ना। गीना कहती कि क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, कैसे निंग परेशान हो रही है, वैसे इसको तुम भी टारगेट कर रहे थे ना। जैन कहता है कि निंग को हर्ट करना है तो मैं ही करूंगा, तो मुझसे दूर ही रहना। जैन निंग की हेल्प करने जाने वाला था, लेकिन तभी तक जिन निंग के पास आ चुका था। जिन निंग से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। निंग कहती कि हाँ। जिन अपना जैकेट भी निंग को देता है। कार ड्राइवर पूछता है कि क्या हुआ है मैडम। निंग झूठ बोल देती है कि मैं गिर गई थी, क्योंकि निंग को पता था कि ये न्यूज़ अगर डैड तक पहुंच जाएगी तो अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद निंग अपने हॉस्पिटल वाले फ्रेंड को मैसेज करती है। असिस्टेंट जिनसे कहता है कि आप उन्हें बता क्यों नहीं देते कि आप ही उनके फ्रेंड हो। जिन कहता है कि वो खुद ही समझ जाएगी। जैसे ही निंग घर आती है, जैन पूछता है कि तुमने मेंस जैकेट क्यों पहना है। निंग कहती है कि ये मेरे फ्रेंड का है, वो मैं गिर गई थी इसीलिए दिया था उसने। जैन पूछता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है। वो निंग को क्लोज करता है। जैन को याद आता है कि कैसे निंग जैन को इम्प्रेस करने के लिए रेडी होती थी, इसीलिए कहता है कि अब से लिपस्टिक मत यूज करना। जिसके बाद डिनर आज गिना ने बनाया था। निंग तो गिना की तारीफें करने लगी थी, लेकिन गिना का फोकस तो जैन पर था, वो फ्लर्ट भी कर रही थी। ये निंग ने देख लिया था, वो तो चली ही जाती है वहाँ से। जैन कहता है कि तुमने ये सब जानकर किया है ना। गिना कहती है कि उसको पता भी चल गया तो क्या ही कर लेगी। जैन कहता है कि उसको हमारे रिवेंज प्लान के बारे में पता न चले, इसीलिए मुझसे दूर ही रहो। जिसके बाद निंग को सपना आता है कि शादी के बाद जैन का बिहेवियर कैसे चेंज हो गया था।
नेक्स्ट डे स्कूल में निंग देखती है कि मिन बई के साथ था। यहाँ पर बई मिन से अच्छे से बात कर रही थी। मिन के फ्रेंड कहते हैं कि तुम इसके साथ बात ही क्यों कर रहे हो। मिन कहता है कि वो जैन के क्लोज है। वैसे भाई अच्छी लड़की है, मुझे पसंद है, दोस्त तो बना ही सकते हैं ना। निंग सोचती है कि ये टैटू कहीं देखा देखा लग रहा है। निंग को याद आता है कि मिन ने एक बार उसको पकड़ लिया था। बार बार निंग कह रही थी कि मुझे बचा लो। ये सुनकर भी जैन कुछ नहीं कह रहा था और उसके साथ बई भी थी। निंग कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, देखो मेरे बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, प्लीज बचा लो मुझे। जैन कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, जो करना है वो करो इसके साथ। लेकिन मिन ही बिल्डिंग से गिर चुका था। तभी प्रेजेंट में एक गाड़ी निंग के पास से जाती है और वो गिर जाती है। रात में गीना ने ड्रिंक काफी ज्यादा कर ली थी और वो जैन के क्लोज हो रही थी। ये सब निंग ने देख लिया था लेकिन कुछ कहती नहीं है। रूम में लाकर जैन उससे कहता है कि निंग को हमारा रियल फेस पता चल गया तो घर से निकाल देगी। गीना कहती कि वो कुछ भी नहीं कर सकती है। आज रात क्या तुम मेरे साथ रह सकते हो। लेकिन जैन तो गीना को देखता भी नहीं है। बाद में वो निंग के रूम में आता है। निंग को लग चुकी थी तो वो मेडिसिन लगा रही थी। तभी निंग कहती कि आप यहाँ। जैन कहता है कि तुम्हें लग गई है ना, तुम गिर गई थी ना। निंग कहती है कि हाँ, लेकिन आपको कैसे पता। जैन कहता है कि वो बई ने बताया था मुझे। बाद में वो उसे मेडिसिन भी लगाता है और कहता है कि तुम्हें अपना ख्याल रखना तो आता नहीं है और तुम्हें अब्रॉड जाना है। निंग कहती है कि मुझे सोना है, अभी मुझे कोई बात नहीं करनी है। जैन सोचता है कि ये आजकल मुझे इतना इग्नोर क्यों कर रही है। निंग मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके चली जाती है। बाद में आंटी जाती है गीना के रूम में तो वो बेहोश थी। आंटी डॉक्टर को बुलाती है जो कहती है कि कोल्ड हुआ है मैडम को। लेकिन गीना को गुस्सा आ रहा था कि ये सब निंग की गलती है, मैं इसको छोड़ने वाली नहीं हूँ। वो किसी को कॉल करती है जिसके बाद स्कूल में 3 लड़कियां आकर निंग को परेशान करने लगी थी। निंग कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में पता है। तुमने एक लड़की को बहुत ज़्यादा परेशान किया था ना कि वो पुलिस स्टेशन ही पहुंच चुकी थी। लेकिन एविडेंस नहीं था इसीलिए तुम बच गई। सोचो कोई एविडेंस मिल जाए तो जेल जाना पड़ेगा तुम्हें। मुझसे दूर ही रहो वरना जेल के दर्शन करवा दूंगी। ये सब गीना ने सुन लिया था। ये सब कुछ गीना ने सुन लिया था। वो कहती है कि इस केस के बारे में निंग को पता है इसलिए उससे दूर ही रहना। वैसे भी जैन को बई ज्यादा पसंद है। इसमें से एक लड़की को जैन पहली नजर में ही पसंद आ चुका था जब उसने उसे एक इवेंट में देखा था। इसीलिए वो लड़की निंग और बई को परेशान किए जा रही थी। लंच टाइम में जिन निंग के पास आता है। निंग कहती कि तुम भी यहाँ पर स्टडी करते हो क्या। जिन कहता है कि हाँ, लेकिन मैं हॉस्पिटल में एडमिट रहता हूँ ना, इसीलिए ज्यादा आता नहीं हूँ। बाद में निंग फिर से बई और मीन को साथ में देखती है। क्लास में मीन आकर निंग से पूछता है कि क्या तुम्हें बई के बारे में कुछ पता है जिससे वो इम्प्रेस हो जाए। निंग कहती कि हाँ, मेरे डैड ने बई को अडॉप्ट कर लिया है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं जानती मैं। वैसे भी वो मेरी सिस्टर नहीं है। मिन कहता है कि ऐसा क्यों बोल रही हो। निंग कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती हूँ, मेरी एग्ज़ाम आने वाली है। तुम तो स्टडी करते नहीं हो। बई के क्लोज जाना है तो वो जिस यूनिवर्सिटी में जा रही है वहीं पर एडमिशन ले लो। मिन कहने लगता है लेकिन मैं तो तुम्हें लाइक करता हूँ। निंग कहती कि बकवास करना बंद करो। बाद में फ्रेंड पूछती है कि कहीं तुम भी तो मिन को लाइक नहीं करती हो। तुम हॉस्पिटल में भी तो उससे मिलने गई थी। तभी कुछ लड़कियां बात कर रही थी कि कैसे कुछ लड़कियां बई को परेशान कर रही है। वो लड़की बई से कह रही होती है कि तुम जैन के इतने क्लोज क्यों हो और बई की पिटाई कर देती है कि अब से जैन से दूर ही रहना। इवन वो बई के फोटोज भी ले लेती है। बई तो बेहोश ही हो गई थी। मिन निंग के पास आकर कहता है कि तुमने ही बई को परेशान किया है ना। निंग कहती कि नहीं, मैं वो नहीं थी। मिन कहता है कि तुम्हारे अलावा कौन कर सकता है, तुम जिन के क्लोज हो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी करोगे। ये सब कुछ गीना भी सुन रही थी। उसको तो मजा आ रहा था निंग की हालत देखकर। निंग तो समझ गई थी कि बई को बुली कौन कर सकता है। यहाँ पर उस लड़की की सभी तारीफ कर रहे थे कि तुम ही जेन की गर्लफ्रेंड बन सकती हो। तभी निंग आकर कहती है कि तुमने बई को परेशान किया है ना। वो लड़की कहती है कि तुम क्या ही कर लोगी। निंग उस लड़की की पिटाई कर देती है। यहाँ पर सभी लड़कियों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। इधर बई हॉस्पिटल में थी। वो कहती कि मेरी वजह से तुम्हें परेशान होना पड़ा। जैन कहता है कि तुम ठीक हो ना, देखो मैं इस लड़की को छोड़ने वाला नहीं हूँ। बई कहती कि नहीं, आप कुछ मत करो, मेरे पास ही रहो। तभी स्कूल से कॉल आता है कि निंग की लड़ाई हो चुकी है, आप यहाँ पर आ जाइए। असिस्टेंट स्कूल में आता है। उस लड़की की मॉम कहती है कि क्या असिस्टेंट से हम बात करेंगे। असिस्टेंट कहता है कि हम सभी एक दूसरे को जानते हैं। निंग उस लड़की की मॉम को कहती है कि आपको क्या लगता है कि आपके एक्सीडेंट के बारे में किसी को पता नहीं है, क्योंकि उसकी मॉम ने किसी का एक्सीडेंट करवा दिया था। अब तो सभी निंग को मस्का लगाने लगे थे और वहां से चले ही जाते हैं। तभी जिन आता है और कहता है कि तुमने अच्छे से फाइट की। लेकिन निंग को तो रोना ही आ रहा था क्योंकि उसकी कोई केयर जो नहीं करता था। निंग कहती है कि मॉम के जाने के बाद कोई भी नहीं है जो मेरे साथ रह सके। देखो ना, डैड आज भी नहीं आए यहाँ पर। जिन कहता है लेकिन मैं हूँ तुम्हारे साथ। ये सब असिस्टेंट ने देख लिया था। अब निंग के डैड निंग पर गुस्सा कर रहे थे क्योंकि उनका लॉस हो चुका था,
क्योंकि सारी लड़कियां जो थी वो बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती थी और उन लोगों ने डील्स कैंसिल कर दी थी। तभी डैड को जिन का कॉल आता है। वो एक प्रोजेक्ट डैड की कंपनी के साथ करने वाला था। डैड तो खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अब तुम जा सकती हो। निंग को कोई मेडिसिन लगा रहा था। उसको लगा कि ये आंटी है, लेकिन ये तो जैन था। जैन को याद आता है कि कैसे शादी के बाद उसने निंग को इग्नोर ही कर दिया था। निंग कहती कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। जैन कहता है कि मैं तो बस हेल्प कर रहा हूँ। निंग कहती कि अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, आप ऐसे मेरे रूम में नहीं आ सकते हो। जैन कहता है कि ठीक है और सोचता है कि तुम्हें सब पता है कि मैं क्या चाहता हूँ। निंग सोचती है कि जल्दी से मुझे अब्रॉड जाना होगा। इधर जिन का भी ट्रीटमेंट चल रहा था, उसको जल्दी से ठीक होना था। वो निंग को मैसेज करता है कि मुझे तुमसे मिलना है, मैं हॉस्पिटल में हूँ। निंग कहती है कि तुम बता देते कब मिलना है। जिसके बाद डिनर में डैड कह रहे होते हैं कि तुम्हें मेरे साथ पार्टी में आना होगा, इसलिए अच्छे से रेडी हो जाना। निंग कहती कि मुझे नहीं जाना कहीं पर। डैड कहते कि वहां पर मैं तुम्हारा रिश्ता पक्का करने वाला हूँ। निंग कहती कि आप इतनी जल्दी भूल गए, आपने कहा तो था कि ग्रेजुएशन के बाद मुझे शादी करनी है। डैड कहते हैं कि अभी डेट कर लो, बाद में शादी हो ही जाएगी। निंग मना कर देती है कि मुझे अभी स्टडी करनी है। डैड कहते हैं कि शादी तो करनी होगी और जैन से कहते कि इसे समझाओ ना। निंग कहती कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, अगर मॉम होती तो आज वो मेरा साथ देती। डैड कहते हैं कि तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो, अगर मेरी बात नहीं माननी है तो निकल जाओ घर से। निंग कहती है कि ठीक है। डैड सभी से कहने लगते कि अगर किसी ने निंग की हेल्प की तो मैं उसको नहीं छोड़ने वाला हूँ। जिसके बाद बई और जैन निंग का पीछा कर रहे थे। बई कहती है कि हम कर ही कह सकते हैं। निंग एक शॉप के बाहर आती है और कहती कि आपके पास कोई जॉब है क्या। तभी अचानक वो बेहोश हो जाती है। तभी एक बंदा आकर कहता है कि इस लड़की को जॉब दे दो, इसके बदले पैसे मिलेंगे। नेक्स्ट डे से ही निंग काम करना स्टार्ट कर देती है। कुछ लड़के कहते हैं कि मेरे साथ ड्रिंक क्यों नहीं करती, इससे और भी पैसे मिलेंगे। निंग कहती कि ये मेरा काम नहीं है। एक बंदा निंग का हाथ पकड़ लेता है। निंग कहती कि छोड़ो मुझे। वो बंदा निंग से बदतमीजी कर रहा था। निंग वहां से भाग जाती है। निंग एक हॉस्टल में रह रही थी। बेचारी अब पूरी तरह से अकेली पड़ चुकी थी। इधर जैन के पास सारी फोटोज आते हैं। ये सब जैन ने ही करवाया था। वो कहता है कि जल्दी से मुझे निंग यहाँ पर चाहिए, अपने बंदों को कहो कि ठीक से काम करे और निंग को परेशान करते हैं। देन असिस्टेंट जा रहा था तो गीना पूछती है कि तुम मुझे नंबर दे दो उस बंदे का, मैं काम करवा दूंगी आपका। असिस्टेंट कहता है कि बॉस को पता चलेगा तो वो गुस्सा करेंगे। गीना कहती है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। गीना को उस बंदे का नंबर मिल जाता है। वो कॉल करके कहती है कि मैं तुम्हें पैसे भेज दूंगी, तुम्हें निंग का काम तमाम करना होगा। इधर निंग को अपना वॉलेट मिल ही नहीं रहा था। वो बंदा कहता है कि तुम्हें पैसे चाहिए अब। निंग कहती कि नहीं, मेरी मॉम की फ़ोटो थी उस वॉलेट में। वो बंदा कहता है कि मेरे पास कोई वॉलेट नहीं है। बाद में निंग को दूसरी सिटी में जाना था। एक बंदी कहती है कि मैं अपने हस्बैंड को बुला लेती हूँ। निंग कहती कि ठीक है। तभी यहाँ पर एक कार आ जाती है, लेकिन निंग ने उन गुंडों को देख लिया था और इधर जैन को भी पता चल गया था कि निंग को पकड़ लिया है। जैन सोचता है कि तुम्हें मेरे पास आना ही होगा, लेकिन निंग तो भाग गई थी। बई और मिन भी वहां से जा रहे थे। बई कहती है कि ये तो निंग है ना। मिन कहता है कि मुझे निंग की हेल्प करने के लिए जाना होगा, तुम यहीं पर रहना। जैन को भी पता चल गया था कि निंग भाग चुकी है। निंग एक टेरेस पर थी। जिन भी निंग को कॉल कर रहा था, लेकिन वो उठा ही नहीं रही थी। तभी वो अपने असिस्टेंट को बुलाता है। इधर निंग सोचती है कि मुझे लगा था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन लगता नहीं है कि मैं सब कुछ ठीक कर पाऊंगी वाली थी। तभी मिन आ जाता है। यहाँ पर जैन भी आ गया था। भाई जैन से कहती कि जाओ निंग को बचा लो। जैन को याद आता है कि उसने एक दिन सपने में भी निंग को देखा था। वो निंग के पास आता है जहाँ पर मिन ने निंग को पकड़ा हुआ था और निंग बेहोश हो चुकी थी। जैन निंग को लेकर जा रहा था, ये जिन ने भी देख लिया था। देन डॉक्टर कहता है कि अब निंग ठीक है। बई कहती है कि तुम टेंशन में हो ना, लेकिन गुस्सा मत करो। जैन कहता है कि एक बार निंग ठीक हो जाए, बाद में मिलते हैं। अस्टर्न आकर कहता है कि उस लड़के का क्या करना है। जैन कहता है कि जाओ उसको पुलिस स्टेशन भेज दो। देन निंग को होश आ जाता है। वो कहती कि मेरा वॉलेट मुझे चाहिए। इधर मिन को वो बंदा मिल चुका था और निंग का वॉलेट भी। मिन कहते कि इसमें पैसे क्यों नहीं है। वो बंदा कहता है कि मैंने यूज कर लिए हैं। तो मिन खुद के पैसे ही रख देता है। रात में निंग के पास जैन आता है। वो कहता है कि तुम्हें अब घर आना होगा। निंग कहती कि मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है। तभी यहाँ बई आती है। उसकी भी तबीयत खराब थी। वो कहती है कि मैंने मिल्क पिया था, इस वजह से ऐसा हुआ है। जैन कहता है कि तुम्हें एलर्जी है ना, फिर क्यों पिया। बई कहती कि मुझे आंटी के हाथों का खाना पसंद है, क्या मैं उनको अपने अपार्टमेंट में ले जाऊं। जैन कहता है कि हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है। बई कहती है तो फिर निंग का क्या होगा। जैन कहता है कि और भी सर्वेंट है घर में, इसलिए तुम टेंशन ना लो। निंग को तो रोना ही आ रहा था। बाद में निंग के पास डॉक्टर आता है। वो कहता है कि आपकी फैमिली कहाँ है। निंग कहती कि आप मुझे ही बता दो ना।
डॉक्टर बताता है कि आप कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। आप ऐसी कौन सी मेडिसिन ले रहे थे जो ये साइड इफ़ेक्ट हुए हैं? निंग कहती है कि अपनी फैमिली से मैं बात करूंगी, आप टेंशन ना लें। उसको याद आता है कि जेन ने कहा था कि तुम ठीक हो। निंग सोचती है कि अच्छा तो तुम झूठ बोल रहे थे। शादी के बाद इसीलिए तुम्हें बेबी नहीं चाहिए था। अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम मुझसे कितनी नफरत करते हो। इधर जेन का फ्रेंड जो कि एक डॉक्टर था वो कहता है कि नर्स ने कहा कि निंग रो रही थी। तुम्हें मजा आ रहा होगा ना ऐसे देख के निंग को। तुम यही तो चाहते थे कि निंग से कोई भी शादी ना करे ताकि सब कुछ तुम्हें मिल जाए। अब तो तुम चेयरमैन बन ही जाओगे। जैन कहता है कि मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता, इसलिए मुंह बंद करो। फ्रेंड कहता है कि अब क्या हो गया, कहीं सच में तो निंग से प्यार नहीं हो गया है ना तुम्हें? ये सही नहीं है। जैन कहता है कि कहा ना चुप रहो और निंग से भी दूर ही रहना। गीना जैन के पास आ रही थी लेकिन जैन उसे इग्नोर ही कर देता है। इधर निंग के पास जिन आता है। वो कहता है कि मैं जब भी तुम्हें मिलता हूँ तुम अपसेट ही रहती हो। देखो मैं तुम्हारे लिए लंच लेकर आया हूँ। निंग कहती है कि ये तो मेरा फेवरेट फूड है, तुम्हें कैसे पता? जिन कहता है कि मैं तो ऐसे ही लेकर आ गया था। जिन ट्राई कर रहा था कि वो किसी तरह निंग को खुश कर सके। निंग जिन से बात करने लगी थी और बेटर भी फील कर रही थी। निंग कहती कि जब मेरे पास कोई नहीं होता तुम आ ही जाते हो। इधर बई जैन के साथ निंग से मिलने जा रही थी। तभी जैन जिन को देख लेता है। जैन भी निंग के लिए खाना लेकर आया था। बई निंग से कहने लगती है कि मैं बिजी थी इसलिए तुमसे मिलने नहीं आ पाई। यहाँ पर जैन एक पेंटिंग को देख के कहता है कि ये क्या है। निंग कहती है कि मेरा एक फ्रेंड है उसके लिए बना रही हूँ। जैन कहता है कि तुम यहाँ भी अपने फ्रेंड से मिलती हो। निंग कहती है कि तो क्या हुआ, तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते हो, मैं जिससे बात करना चाहती हूँ उससे करूँगी। जैन कहता है लेकिन तुम मेरे बिना क्या ही हो। मैं बचपन से आज तक तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, तुम्हारे डैड से भी बचाता हूँ तुम्हें। जैन के जाते ही निंग रोने लगी थी कि मैं इसे क्यों डर रही हूँ, जैन की वजह से ही मेरी ये हालत हुई है। इधर जिन को भी सब कुछ पता चल गया था कि कैसे निंग को उसके डैड ट्रीट करते हैं। जिन सोचता है कि मैं तुमसे शादी करके अच्छी लाइफ दूंगा, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे निंग के साथ टाइम स्पेंड करे। असिस्टेंट कहता है कि निंग को जो पसंद है वो करो। एक पेंटिंग एग्जीबिशन होने वाला है, आप निंग के साथ जा सकते हो। जिन कहता है कि ठीक है, निंग तक टिकट भेज दो। देन निंग के पास एक बंदी आकर कहती है कि आपको वीआईपी टिकट मिल रही है, आप बहुत ही लकी हो। दो टिकट थी इसीलिए निंग जिन के पास आती है और कहती कि क्या तुम मेरे साथ एग्जीबिशन में चल सकते हो। जिन कहता है कि हाँ क्यों नहीं, तुम भी मेरे साथ डिनर पर चलो ना। निंग कहती है कि अब ये भी कोई पूछने की बात है, तुम तो मेरे फ्रेंड हो, मना थोड़ी ना करूंगी। देन असिस्टेंट जिन को कहता है कि अब आपको बता देना चाहिए निंग से कि आपको निंग ने ही बचाया था। जिन कहता है कि उसे पता चल ही जाएगा। रात में निंग और जिन रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर जैन बई का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आया था। जिन कहता है कि ये तुम्हारा स्टेप ब्रदर है ना। तभी एक फ्रेंड आकर कहता है कि तुम लोग भी चलो ना हमारे साथ। निंग कहती कि नहीं, यहाँ पर मैं अपने फ्रेंड के साथ आई हूँ। मिन ने भी उसे देख लिया था। वो सोच रहा होता है कि मैं इसे वॉलेट कैसे दूंगा। इधर बई के साथ सभी थे लेकिन जिंग को तो निंग की ही याद आ रही थी, क्योंकि ना चाहते हुए भी उसे निंग से प्यार होने लगा था। वो वहां से चला ही जाता है। मिन भी बई को वॉलेट देकर कहता है कि ये निंग को दे देना। बई ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। जेन पूछता है कि तुम्हें क्या हो चुका है। बई कहती कि मुझे इस घर में नहीं रहना है। निंग ने उन दोनों को देख लिया था तो उसे तो जलन हो रही थी, लेकिन क्या ही कर सकती थी। नेक्स्ट डे जेन को पता चलता है कि निंग किसी के साथ डेट पर जा रही थी। इधर निंग और जिन पेंटिंग देखकर एंजॉय कर रहे थे। जिन को तो निंग से प्यार ही हो गया था। वो कहता है कि एक दिन तुम भी ऐसे ही एग्जीबिशन करोगी, देख लेना। निंग सोचती है कि अब मैं किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ। जिसके बाद निंग और जिन जा रहे थे। जैन उन्हें देखकर सोचता है कि कहीं निंग इस बंदे को पसंद तो नहीं करती है। जिन कहता है कि मैं एक बार चलने लग जाऊं फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी वहां पर मिन आता है। जिन कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो एग्जीबिशन में आना पसंद नहीं था ना। मिन कहता है कि नहीं था, लेकिन सोचा चला जाता हूँ। जिन को अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि मिन निंग के क्लोज था। लेकिन मिन को जिन की हर एक बात माननी पड़ती थी क्योंकि मिन की मॉम हॉस्पिटल में थी और उनके सारे मेडिकल बिल जिन ही पे करता था। जिसके बाद निंग घर पर आती है तो देखती है कि गीना और डैड कुछ ज़्यादा ही क्लोज थे। ये देख के वो अपने रूम में चली जाती है। गीना ने डैड के लिए सूप बनाया था और उसमें कुछ मिला भी दिया था, लेकिन डैड को तो गीना पर इतना यकीन था कि वो पी भी लेते हैं। उसके बाद स्कूल में एक लड़का निंग को कहता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। निंग कहती कि नहीं, लेकिन वो लड़का छोड़ ही नहीं रहा था निंग को। मीन आकर कहता है कि ये मेरी बंदी है। फिर क्या था, वो बंदा वहां से भागी जाता है। मीन कहता है कि तुम तो मुझे थैंक यू भी नहीं बोल रही हो। निंग कहती है कि मैंने कौन से तुम्हारी हेल्प मांगी थी। नेक्स्ट सीन में जैन बई और निंग के लिए केक लेकर आया था। गिना ने सब देख लिया था। वो जानकर निंग के केक में कुछ मिला देती है। एक मेड आती है निंग के पास और केक देते हुए कहती है कि ये जैन आपके लिए लाए हैं। निंग पढ़ाई कर रही थी, बाद में वो केक खाने लगती है।
मॉर्निंग में जैन निंग के रूम में आता है तो देखता है कि उसकी हालत खराब हो गई थी क्योंकि निंग को एलर्जी हो चुकी थी। मेड कहती है कि आप जो केक लाए थे वही मैडम ने खाया है। जैन निंग को हॉस्पिटल लेकर जाता है। जैन का फ्रेंड कहता है कि निंग को तो एलर्जी हुई है, तो तुमने ऐसा क्या दिया था उसे। जैन कहता है कि मुझे रिपोर्ट चाहिए। फ्रेंड कहता है मुझे लगता है ये सब तुमने किया होगा। जैन कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया है। तभी बाई का कॉल आता है। जैन कहता है कि तुम स्कूल में ही रहो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। निंग ये सारी बातें सुन रही थी, जिसके बाद जैन बाई को लेकर अपने न्यू अपार्टमेंट में आता है जहाँ पर आंटी भी थी। जैन कहता है कि आप डिनर करके हॉस्पिटल चलो निंग से मिलने के लिए। बाई कहती कि निंग को क्या हो गया है अब। जैन कहता है कि उसे एलर्जी हुई है केक खाने के बाद। बाई कहती है लेकिन केक तो मैंने भी खाया था ना। जैन कहता है कि तुम ठीक हो, ये मेरे लिए काफ़ी है। आंटी कहती है लगता है कोई घर में ऐसा है जो निंग को हर्ट करना चाहता है। निंग कितनी अच्छी बच्ची है, मैंने भी उसके साथ गलत किया है। जैन कहता है कि आपने सब पैसों के लिए ही तो किया था ना। इसके बाद आंटी हॉस्पिटल आ जाती है। निंग कहती है कि मैं आपके बने खाने का वेट करती हूँ। तभी यहाँ पर जिन भी आ जाता है निंग से मिलने के लिए। निंग कहती है कि तुम मेरी कितनी फिक्र करते हो ना। जिन कहता है कि कुछ भी हो तो मुझे कॉल कर देना। जिन के जाने के बाद निंग आंटी से कहती है कि आप जैन को मत बताना जिन के बारे में। लेकिन जैन ने तो सारी बातें सुन ली थी। वो कहता है कि तुम उस लड़के से दूर ही रहो। निंग कहती है लेकिन वो मेरा फ्रेंड है, आपको समझ क्यों नहीं आता है। बाद में जैन अपने डॉक्टर फ्रेंड के पास आता है और उसे पता चल जाता है कि जानकर किसी ने निंग के केक में कुछ मेडिसिन मिला दी थी। लेकिन ये कौन कर सकता है, जैन समझ चुका था। देन जैन घर आता है तो गीना कहती कि मैंने सुना है कि निंग हॉस्पिटल में है। जैन कहता है कि तुमने ही निंग को हर्ट करने की कोशिश की है ना। गीना कहती है कि ये क्या कह रहे हो, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। जैन कहता है कि मुझे अच्छे से पता है तुम क्या कर सकती हो, मेरे सामने एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। गीना को गुस्सा आ रहा था क्योंकि जैन निंग की साइड ले रहा था। जिसके बाद जैन हॉस्पिटल से निंग को अपने अपार्टमेंट में लेकर आता है। बई कहती है कि निंग यहाँ पर क्यों है। जैन कहता है कि वो कुछ टाइम यहीं पर रहेगी। बई निंग को कहती है कि चलो ना मेरे साथ, आंटी मुझे खाना बनाना सिखाती है। तभी आंटी आती है बई के लिए सूप लेकर। ये देख के बई तो खुश हो जाती है, लेकिन निंग सोचती है कि अब मेरे पास कोई नहीं है। जो मेरी फिक्र करता था वो आंटी थी, वो भी अब बई से ज़्यादा क्लोज हो गई है। जैन को याद आता है कि कैसे निंग जैन के लिए डिनर बनाया करती थी, लेकिन वो बिना खाए ही चला जाता था। मॉर्निंग में जैन जा रहा था तो बई उसको ब्रेकफास्ट देने लगी थी। ये देख के निंग फिर से अपसेट हो जाती है क्योंकि बई के पास भी अब फैमिली थी। निंग बाद में चली जाती है। बई ने देख लिया था, वो सोचती है कि निंग ने बताया भी नहीं जाने से पहले। स्कूल जाकर पता चलता है कि निंग फर्स्ट आई है। अब निंग को अब्रॉड जल्दी से जल्दी जाना था। मीन कहता है कि कहाँ जा रही हो। निंग कहती है कि मैं जल्दी अब्रॉड चली जाऊंगी, उसके बाद किसको परेशान करोगे तुम। लेकिन मीन को अच्छा नहीं लग रहा था निंग के दूर जाने वाली बात सुनकर। निंग और उसकी फ्रेंड डिनर करने के लिए आते हैं। यहाँ पर जिन भी था जो एक डील के लिए आया था। तभी निंग जैन को देखती है और उसका पीछा करने लगी थी और उसके चक्कर में गिर जाती है। मीन आकर कहता है कि तुम्हें चलना भी नहीं आता, अब रोड क्या ही जाओगी तुम। मिन निंग को उठाकर ले जा रहा था, ये जिन ने भी देख लिया था। यहाँ पर मिन निंग की केयर कर रहा था, तभी एक बंदा मेडिसिन भी लेकर आता है। मिन कहता है कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकती हो। निंग सोचती है कि सभी लड़के मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। तभी यहाँ पर जैन आकर कहता है कि तुम कब से निंग के फ्रेंड बन गए हो। मिन कहता है कि सब कुछ तुम्हें बताना जरूरी नहीं है। जैन निंग से पूछता है कि तुम अपार्टमेंट से ऐसे ही चली गई, बताना तो था ना। निंग कहती कि अब मैं छोटी नहीं हूँ, अपना ख्याल रख सकती हूँ। जिसके बाद मिन जा रहा था तभी जिन कहता है लगता है अपनी मॉम से मिलना नहीं चाहते हो, निंग से दूर ही रहना समझे तुम। मिन कहता है कि वो मेरी फ्रेंड है। जिन कहता है कि तो क्या हुआ, जितना कह रहा हूँ उतना ही करो। जिसके बाद निंग के डैड को पता चल गया था कि निंग फर्स्ट आई है, तो डैड अब निंग को अब्रॉड भेजने के लिए भी तैयार थे। निंग कहती है कि मैं जॉब करना चाहती हूँ, उसके बाद ही मैं शादी करूंगी। डैड कहते कि ठीक है। निंग कहती कि डैड आप अपना ख्याल रखना। निंग को पता था कि गीना कुछ तो गड़बड़ कर रही है। तभी गीना निंग को कहती है कि तुम्हारे डैड बुला रहे हैं। गीना ने फिर से सूप बनाया था। डैड को उसका टेस्ट पसंद नहीं आया था, लेकिन गीना मस्के लगाने लगी थी कि ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। निंग कहती है कि मार्केट में आजकल नकली दवाइयाँ बहुत सी मिलती है। गीना मासूम बन जाती है कि क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो। डैड तो उल्टा निंग को ही डांटने लगे थे, जो सुनकर निंग वहां से चली ही जाती है। इधर बई को निंग का वॉलेट दिखता है, वो निंग को देना भूल गई थी। बई को भी जैन पसंद था। जिसके बाद निंग लाइब्रेरी आती है जहाँ पर जिन उसका वेट कर रहा था। जिन कहता है कि तुम्हारा पेट ठीक हो गया है। निंग जिन को लेकर पार्क आती है और बताती है कि वो ऐसे कभी अपने फ्रेंड के साथ बाहर नहीं आई है। जिन कहता है कि तुम्हें जहाँ जाना होगा हम दोनों साथ चलेंगे, जो सुनकर वो खुश हो जाती है। रात में निंग जा रही थी तभी उसको कोई हर्ट कर देता है।
निंग को पता था कि ये जेन ने ही करवाया होगा। देन जेन निंग के पास आकर कहता है कि कैसा लग रहा है। निंग कहती है कि मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। जेन कहता है कि तुम्हें जिन से दूर रहना चाहिए। निंग कहती है कि तुम्हें क्या है मैं जिससे भी बात करूं, तुम तो मुझे लाइक नहीं करते हो ना, तो मैं तुमसे दूर हो गई। जेन कहता है कि तुम मेरी हो और तुम्हें मुझसे ही शादी करनी है, वरना मैं जिन को भी नहीं छोड़ने वाला। निंग कहती है कि तुम प्रिटेंड करना बंद करो। निंग जा रही थी तभी उसे चक्कर आने लगते हैं। जेन कहता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। निंग कहती कि मुझसे दूर रहो, मैं बहुत जल्दी अब्रॉड चली जाऊंगी। जिसके बाद निंग को जब होश आता है तो वो अपने रूम में थी। निंग को वो दिन याद आ रहा था जब उसने मैरिज सर्टिफिकेट लिया था जेन के साथ। तभी निंग को जेन का मैसेज आता है। वो जा रही थी तो जेन कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। निंग कुछ भी कहे बिना वहाँ से चली जाती है, लेकिन जेन उसके पीछे कार लेके जाता है। जेन निंग को उसके घर लाता है। निंग सुन लेती है कि उसके डैड गीना के साथ है। जेन ने भी ये सब देख लिया था। वो एक मेड को कॉल कर देता है। जिसके बाद मॉर्निंग में डैड कहते हैं कि कल रात तुम कब घर आई थी, मुझे कुछ याद क्यों नहीं है। गीना जेन के पास आकर कहती है कि तुम निंग को हर्ट कब करोगे, वो भी हमारी दुश्मन है। जेन कहता है कि उसने कुछ नहीं किया है। दूसरी तरफ निंग के पास मिन आता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बिल्डिंग से बचाया था, याद है ना। अब तुम स्टडी में मेरी हेल्प करो। आज निंग का बर्थडे था। जिन ने उसके लिए सरप्राइज प्लान किया था। जिन अब ठीक हो गया था इसलिए वो नेकलेस निंग को देता है। निंग तो खुश हो जाती है। जिसके बाद जैसे ही निंग घर पर आती है तो उसके डैड बेहोशी की हालत में थे। डैड कहते हैं कि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, यही मेरी गलती है। इधर गीना आकर सब कुछ जेन को बता देती है। जेन कहता है कि मैंने कहा था ना कि अभी कुछ मत करना। तभी निंग भी जेन के पास आ रही थी। गीना जेन से कह रही होती है कि तुम मुझे तो मना कर रहे हो, लेकिन इतने सालों से तुम भी तो निंग को मेडिसिन दे रहे थे ना। उसका क्या, निंग अब प्रेग्नेंट भी नहीं हो सकती, तुम भी कम नहीं हो। निंग को पता चलता है कि नैनी आंटी उसको मेडिसिन देती थी। निंग को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। सारी बातें सुनकर वो जाने लगती है। जैन उसे देख लेता है और कहते हैं कि मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। निंग कहती है कि क्या कहोगे, तुमने मेरे डैड को मार दिया, मुझे ऐसी मेडिसिन दी कि अब मैं माँ नहीं बन सकती हूँ। अब क्या बचा है कहने को। लेकिन यहाँ पर गीना को तो जैन चाहिए था। वो सोचती है कि निंग मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। इधर निंग भाग के जा रही थी तभी उसको मिन मिलता है। वो कहता है कि तुम्हारी जान मैंने बचाई थी, इसीलिए तुम खुद को हर्ट नहीं कर सकती हो। इवनिंग में मिन ने निंग के लिए रेंटेड हाउस भी ढूंढ लिया था। निंग पूछती है कि तुम्हें कैसे पता है सब के बारे में। मिन कहता है कि मैं भी जियांग फैमिली में नहीं रहता हूँ, इसलिए मैंने आसानी से ढूंढ लिया। बाद में निंग और मिन साथ में स्टडी कर रहे थे। ये गिना ने भी देख लिया था। उसके पास कुछ फोटो थे जो वो ऑनलाइन अपलोड कर देती है। कुछ स्टूडेंट्स बात कर रहे थे कि ये तो रिच है ना, फिर भी ऐसा काम करती है। मिन उस बंदे को कहता है कि अपना मुंह बंद रखना। बाद में वो निंग के पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिसके बाद निंग रात में अपने न्यू घर पर थी। तभी जैन आकर कहता है कि घर चलो। निंग कहती कि कौन से घर की बात कर रहे हो तुम। अब मेरे डैड नहीं रहे हैं, इसीलिए मुझे उस घर में नहीं रहना है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझे भी मार डालो। तुम पर वैसे भी भरोसा नहीं रहा मेरा। अब तुम्हें कंपनी और प्रॉपर्टी मिल चुकी है ना, भाई के साथ खुश रहो और मुझसे दूर रहना। जैन कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन निंग कुछ भी नहीं कहती है। इधर जिन ने मिन को बुलाया था क्योंकि मिन निंग के क्लोज जा रहा था। मिन कहता है कि स्टडी ही तो कर रहा हूँ, आप मुझे भगा क्यों रहे हो। जिन कहता है कि निंग मेरी है, कहा था ना कि दूर रहना, तुम भी अपनी मॉम के जैसे हो। सोच लो तुम्हें क्या करना है, वरना मैं तुम्हारी मॉम के हॉस्पिटल बिल्स पे करना बंद कर दूंगा। तुम अब्रोड क्यों नहीं चले जाते। अपनी मॉम के बारे में सोच के मिन कहता है कि ठीक है, मैं अब्रोड जाने के लिए रेडी हूँ। नेक्स्ट डे से मिन स्टडी ही नहीं कर रहा था। निंग कहती है कि क्या हो चुका है तुम्हें। मिन कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। निंग ये सुनकर बाहर चली जाती है। इधर गीना निंग का अटेंड करने वाली थी तभी जैन बीच में आ जाता है। गीना सोचती है कि मुझे अब रोड जाना होगा, कहीं मैं पकड़ी ना जाऊं। वो जा रही थी तभी एयरपोर्ट पर पुलिस उसको पकड़ लेती है। देन निंग घर पर आती है। अब तो कोई भी नहीं रहता था घर में। तभी जिन आकर कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। निंग कहती कि नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ अच्छा दोस्त समझती हूँ। जो सुनकर बेचारे जिन का तो दिल ही टूट जाता है। वो सोचता है कि तुम्हारी वजह से मैं जिंदा हूँ, अब तुम ही नहीं हो तो मैं जिंदा रह के क्या ही करूँगा। रात में बई निंग के पास आती है उसे वॉलेट देने के लिए। वो कहती है कि मैं अब्रॉड चला गया है और मैं भी जा रही हूँ क्योंकि मुझे समझ आ चुका है कि जैन तुमसे ही प्यार करता है। निंग जैन से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर आंटी भी थी। आंटी माफिया मांगने लगी थी। निंग कहती है कि मैं तो आपको मोम जैसा समझती थी, लेकिन आपने मेरे साथ क्या किया, अब मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ।
देन निंग जैन को देख रही थी। यहाँ पर जैन को अपनी पास्ट लाइफ के बारे में याद आता है, जहाँ पर उसे पता चला था कि उसके मॉम डैड को किसी और ने मारा है और निंग ने कर लिया था। जैन निंग को डर कर उठकर हक कर लेता है और कहता है कि मुझे लगा कि मैंने फिर से तुम्हें खो दिया। निंग समझ जाती है और पूछती है कि क्या तुम्हारा भी रीबर्थ हुआ है, और ये दोनों फिर से हक करते हैं और यहीं पर ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।